अच्छा भाई ये बताओ, जितना जो है कल हुआ था उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पहले ये बता दो, कल एकदम छोटा सा हुआ था रिमाइंडर, ठीक ना? उसमें कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पहले उसको हटा लो। और चलो अच्छा, एक सवाल पहले कर लो जल्दी से, वही कल वाला है, बिल्कुल छोटा सवाल है, हल्का सा। ये यहाँ लिखा हुआ है 95, और 95 के ऊपर जो है यहाँ लिख दिया गया 2 3 4 7 9 0 8, और इसको डिवाइड किया गया 19 से। कहा गया कि इसका शेषफल कितना होगा। शेषफल मतलब रिमाइंडर। ये सवाल कल यहाँ तक हुआ था। इसका क्या होगा शेषफल? पर 95 की पावर में ये लिखा हुआ है भाग देना है 19 से, शेषफल बताना है। कल आप नहीं थी ना, इसलिए कोई बात नहीं। जो लोग भाई थे वो बताएं इसका। ये देख लो, जो लोग कल क्लास में थे, हमने कहा था कि या तो हम पावर काटेंगे, हमारे पास ठीक दो रास्ते हैं, या तो हम 19 को 18 बना लें। उसके पहले हम इसको देख लें, अगर बेस कट रहा हो तो ये देख लो, 19 1 जा 19, 19 5 जा 95, पूरा पूरा कट गया। जब ये पूरा तुम्हारा बेस ही कट गया तो कितना बचा? 0। यहाँ पर 0 के ऊपर क्या लगा हुआ है? 2 3 4 7 9 0 8, मतलब कुछ भी दिया हो, 0 पावर कुछ भी लिखा है, कितना आएगा? 1 क्यों आएगा? 0 आएगा। 0 की पावर 50 लिखा हो, है ना, 0 आता है। किसी संख्या की पावर 0 होने पे 1 आता है ना। दो ही नियम है, कोई संख्या की पावर 0 तो 1 आता है, लेकिन 0 की पावर संख्या वो 0 आता है। तो अगर ये बेस पूरा पूरा कट गया तुम्हारा, मान लो, तो जब ये पूरा बेस खत्म हो गया तो ये आ जाएगा 0 की पावर इतना। अच्छा, जिन लोगों ने 0 के नाम पे 1 बोला है, मान लो हमने कहा देखो ये पूरा पूरा कट गया, हमने लिखा 0, तो तुमने बोला यहाँ 1 आएगा। वो वाली बात तब बोला करो जब हमने कहा था कि जब ये पावर काटना, कल वाली बात, अगर ये पावर कटे और पूरा पूरा कटे तब वहाँ पूरा कटने पर 1 बोला करो, लेकिन अगर सिंपल डिवीजन कटे तो वहाँ पर हमेशा 0 बोला करो। ये दो बातें हैं, इस पर ध्यान दिए रहना। ये देख लो, कल की दो बातें हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे एक न्यू चीज़। जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया 37, और 37 के ऊपर हमने लिख दिया 72, ये कल वाली बात है, ठीक ना। यहाँ हमने लिख दिया 19, ऐसे कर दिया। तो हमने कल कहा था कि या तो हम बेस काटें या तो ये काटें। आज 19 है तो हमने 19 को देखो एक कम कर लिया, 18 बना लिया। 18 चौके 72, 18 4 जा 72। जब ये पावर फुल कटे, हमने कहा भैया ये तो फुल कट गया, ये तो फुल कट हुआ। जब पावर कटे तो फुल कटने पर हमने क्या बोला? 1। ये कल वाली बात है। लेकिन जब बेस कटे और पूरा कट जाए तो हमेशा 0 बोलो, ठीक। ये दो नियम हैं, इसको याद रखना, और ये कल वाली बात थी। चलो अब जरा इस पर एक नई वाली बात लिखो, इस चीज के बाद। शेषफल के बाद अब जरा आ जाइए यहाँ पे लिख दो 0 फाइंड करना। पहले छोटी छोटी बातें देख लो, 0 ज्ञात करना या 0 फाइंड करना। 0 ज्ञात करना या 0 फाइंड करना। टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, है ना, 0 फाइंड करना। चलिए भाई, 0 फाइंड करने के लिए ये बताओ कि जैसे हमने तुमसे ये कहा कि यहाँ पर ये 1 लिखा है, यहाँ पर ये 2 लिखा है, यहाँ पर ये 3 लिखा है, यहाँ पर ये 4 लिखा है,
इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, बिल्कुल छोटा सवाल, इसके लास्ट में जीरो कितने आएंगे, इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसमें कितने जीरो होंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें शून्य कितने आएंगे, ये देख लो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1, हमारा जो पूरा आंसर है वो कितना आ रहा है 24, मतलब कि जीरो की संख्या नहीं आ रही फिर तो हमने कहा भैया इस सवाल में नो जीरो। अभी देखना ध्यान से, इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। अब हमने सवाल लिया दूसरा, हमने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 के लास्ट में जीरो कितने आएंगे। अब तुमने कहा कि 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 120, यही हुआ ना। अब कितना आ गया, अब आ गया 120, जीरो कितना आया, तुमने कहा भैया 1 जीरो आया। अभी सवाल देखना इसका ही, 1 जीरो आया, यहाँ जीरो नहीं आया, यहाँ जीरो आ रहा है। इसका सीधा मतलब था जीरो बनाने का काम करता है 5, इस सवाल में 5 नहीं था, और बिना 5 के आए कभी ज़िंदगी में न जीरो आएगा न 100 आएगा। ठीक, तो इस वाले सवाल में 5 नहीं था, जीरो नहीं आया। इस वाले सवाल में सभी संख्याओं के साथ में 5 है, और ये जो 5 आया होगा ये जाकर के इसने पेयर किया होगा 2 के साथ और बना लिया होगा 10, उसी 10 का जीरो यहाँ पे शो हो गया। इसका मतलब हो गया कि किसी भी सवाल में जितने बार 5 आ रहा होगा उतने ही बार जीरो आएगा। यहाँ एक बार 5 तो एक बार 5 और 2 का पेयर, एक बार 10 तो एक बार जीरो। यानी कि अगर कोई जीरो पूछे तो हम आगे से इसको ऐसे मल्टीप्लाई ना करें बार बार, हम सीधे काउंट कर लें नंबर ऑफ 5, तो जितने 5 होंगे उतने हमारे पास जीरो आ जाएंगे। ये बात सबको आई कि नहीं आई। 5 को गिनने के लिए किसी नंबर की हिम्मत नहीं है कि जो जीरो बना ले। जीरो बनाने में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही नंबर काम आते हैं, एक 5 और एक 2। बाकी ये 7 का और 3 का और इनका कोई मतलब नहीं है। सारा मतलब है कि जब 5 और 2 मिलता जाएगा तो 10 बनता जाएगा, जब 10 बनेगा तो यहाँ पे जीरो बनेगा। तो जीरो का मतलब है कि तुम्हारे पास 5 तो मस्ट बिल्कुल है, होना ही चाहिए। तो जब कोई जीरो पूछे आगे से बड़े सवाल में, तो अब हम बार बार ये सब बात ना बोलें कि 5 चौके 20 और 3 60 और ये इतना और इतना, ये सब ना बोलें। सीधे हम हिट करें वहाँ 5 कितने, 5 को गिन लें, जितने 5 उतने जीरो। यहाँ एक 5, यहाँ एक जीरो, यहाँ कोई 5 नहीं, यहाँ कोई जीरो नहीं। ठीक, अब आते हैं इसके एक बड़े सवाल पर। चलो यही कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल हमने यहाँ लिया, ये हो गया यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3। पहले पूरा बेसिक सीख लो गणित का। 5 इंटू 6, और ये देख लो हमने यहाँ पे ला करके रख दिया, जा करके ये हमने रख दिया 100, और कहा कि 1 से लेकर के 100 तक कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज एट लास्ट, नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट। इस गुणनफल में अंत में कितने जीरो आएंगे। अब इस पर क्या बोला जाए। अब ये सवाल इतना आसान नहीं कि तुम इसको जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, क्योंकि अब 100 है, 99 है, 98 है, 97 है, तो इतना बड़ा भैया मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई हमारे पूरे सवाल में 5 कितने हैं, और 5 को गिनने के लिए ये जो लास्ट वाला नंबर हो, जहाँ तुम्हारा सवाल बंद हुआ हो, ध्यान देना, जहाँ आपका सवाल बंद हुआ हो उसमें जा कर के 5 से भाग देना, डिवीजन करना। देखो 5 20 जा, देखो 20 आ गया। ये वाला काम तब तक होगा जब तक कि ये वाला नंबर 5 से छोटा ना हो जाए। इसके बाद ये देखो, ये हमारे पास हो गया 5 4 जा 20, देखो ये छोटा हो गया ना। इसका मतलब हो गया है कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबरों में हम 5 का टेबल बोल सकते हैं, पहले 20 बार, फिर 4 बार और। तो हमने 5 का टेबल कितने बार बोला है, हमने टोटल बोला है 100 नंबर में 24 बार। यानी कि इस पूरे सवाल के अंदर 24 5 छुपे हुए हैं। एक 5 छुपा होगा तो एक जीरो, 2 छुपे होंगे तो 2, यहाँ तो छुपे हैं 24, इसलिए 24 बार 10 बनेगा, 24 बार 5 आएगा, 24 बार जीरो आएगा। ठीक, तो लिख दो जीरो की संख्या हो गई है 24।
लास्ट के नंबर को 5 से भाग देने पर, पहाड़ा टेबल उसमें अप्लाई करने पर उसमें 5 की संख्या आना शुरू हो जाती है। और टेबल का जो पहला काम है वो भैया यही तो है, 5 को गिनना। जब कोई बोलता है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो क्या मतलब होता था कि 27 तक में 9 आया होगा 3 बार, है ना। हमने बोला 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 15 बार में 5 कितना आया, 3 बार आया। वैसे ही जो है हमारे सवाल में 100 बार में 5 कितना आया, हमने काउंट कर लिया बस। अगर ये बात आ गई, अगर कल वाली बात आ गई जो लोग थे शेषफल वाले में, तो वो बात ओके है। और अगर यहाँ ये बात आ गई तो इसका ये वाला टॉपिक भी लगभग ओके हो जाएगा। कोई डाउट हो बताओ भी है। 1 से लेकर के 100 तक पकड़ो, हमें 5 गिनना है। 5 क्यों गिनना है, क्योंकि 5 में ही हिम्मत है 0 बनाने की, इसलिए हमने इसको भाग दिया। 5 20 जा, ये डिवीजन तब तक होगा जब तक कि ये संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। हमने 5 का टेबल फिर पढ़ा, 5 चौके 20, अब ये छोटा हो गया। अब तुम यहाँ 5 का टेबल नहीं बोल सकते हो, तो 5 का उछलना बंद हो जाएगा। 5 का उछलना बंद मतलब 5 आना बंद, 5 आना बंद तो आगे से 0 बंद। तो पहले 100 बार में 20 बार, 20 बार में फिर से 4 बार 5 का टेबल हो सकता है। कितना आ गया, तो 100 में 24 बार 5 आया, 24 बार 10 आएगा, 24 बार 0 आएगा। और कोई बात तो बताओ, इसके आगे और कोई शब्द नहीं है पूरे उसके अंदर। शेषफल वाली बात, कल वाली बात, अगर वो आ गई मामला ओके है। अगर यहाँ पर ये आ गया मतलब कि मामला ठीक ठाक है। और मैथ को सीखने के लिए पहले ये बेसिक इनके ठीक करो। ये बात आ गई ना। अब जरा आएंगे हम अपने सवाल नंबर जो है चौथे पर। सवाल नंबर चौथा ये देख लो, हमने यहाँ लिख लिया 1 × 2 × 3 4, और ये इस तरीके से ऐसे जाते जाते हमने यहाँ लिख लिया 79। लास्ट में कितने 0, लास्ट में 0 की संख्या जो है कितनी, लिख लिया गया 79। कुछ मत करो, मल्टीप्लाई मत करना, सीधे जाओ। ये जो लास्ट का नंबर है यहाँ पर ये देख लो कि इसमें 5 कितने आएंगे। 79 को भाग दो 5 से और देखो कि इसमें टेबल कितने बार इसमें हुआ है ना। 79 में 5 का टेबल कितने बार कूद रहा है। तो हमने कहा भैया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा कितना 2, ये हो गया 29। 29 में 5 का टेबल कितने बार जाता है, 5 5 जा 25, 15 बार। अभी ये नंबर बड़ा है तो फिर पढ़ो, ये हो जाएगा 5, 5 3 जा 15, 3 बार। अब छोटा हो गया, डिवीजन बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात, केजी वाली। मतलब कि 79 बार में तुमने 5 का टेबल 15 बार और 3 बार कितने बार किया, 18 बार। यानी कि इस सवाल के अंदर 18 बार 5 छुपे हुए हैं, 18 बार 10 छुपे हुए हैं और 18 बार 0 छुपा हुआ है। तो लिख दो 18 0, इसका वैल्यू हो गया 18 0। कोई डाउट हो भाई बताते रहना अभी। कोई कंफ्यूजन उसको भाई अभी तुरंत पूछ लेना। 2 सवाल हैं सामने। अब इसमें कंफ्यूजन ये आ रहा है कि अगर हम इसको देखें तो ये भी शुरू हो रहा है 1 से, 1 2 3 बिना ब्रेक हुए गया वहां तक। इसकी बात करें तो देखो ये भी, ये 1 2 3 4 5 6 100 तक। अब डाउट यहाँ पर ये बन सकता है कि अगर ये कोई सीरीज कहीं से टूट गई, 1 से शुरू नहीं हुई, कहीं 20 से आ गई, तब क्या करेंगे। तो ये वाला जो कानून है, ये वाला, ये तभी लगाना कि जब तुम्हारा सवाल 1 से शुरू हो और n नंबर तक जाए। n मतलब कुछ भी आ गया, ये हमारा n नंबर है। बिना ब्रेक हुए जब 1 से n तक चले तभी ये वाला सिस्टम लगाया जाता है। अगर सीरीज टूटी हुई है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक, तो 1 से n की सीरीज में ही ये वाली बात हम अप्लाई करेंगे और इन्हीं बातों का यूज होगा अभी आगे चल के पैसेज के अंदर। ठीक भाई, 1 से लेकर के n नंबर तक कुछ भी लिखा हो, 79 लिखा हो, 88 लिखा हो, 500 लिखा हो, लेकिन आपकी सीरीज ये टूटी उटी ना हो, तभी ये कानून यहाँ पे लगाना। तो अब डाउट ये यहाँ पे आ गया कि अगर सीरीज कहीं से टूटी पड़ी है तब कैसे करेंगे। एक सवाल देखो,
चलिए भाई, ये हुआ। अब एक सवाल देखो, ये वाला हमने इसमें एक सवाल लिख दिया और यहां पे लिखा हुआ था, हमने लिख दिया, ये लिखा हुआ था देखो 101 और ये लिख दिया 102, 103 और 103 से होते होते ये पहुंच गया 200 पर। और ये कहा गया कि इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट। इस वाले सीक्वेंस में लास्ट में कितने जीरो आएंगे, इसका ध्यान रखना कि आपकी सीरीज 2T सीरीज है, 101 से आ रही है, ठीक, बाकी ना 100 है ना 99, कुछ है नहीं, तो यहां पर सीधे उसको लगाना गलती हो जाएगी। अगर कोई सवाल अगर ऐसा आ जाए टूटा हुआ, देखो हमारा सवाल देखो ये यहां से ब्रेक है 101 से 200, तो हम क्या करेंगे कि जितने नंबर इसमें नहीं हैं उसमें उसको हम अपने आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक सीरीज को पूरा करने के लिए ये देख लो हमने 4, 5 और ये देखो यहां से होकर के हमने इसको 100 तक देखो पूरा कर लिया। जहां से टूटा हो, मान लो यहां लिखा होता 51 तो हम 1 से 50 तक, लिखा होता 48 हम 1 से 47 तक, जितना टूटा हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से लेकर के यहां तक के जीरो निकाल लेंगे और फिर बाद में यहां से लेकर के यहां तक के जीरो हटा लेंगे, तो हमको जीरो मिल जाएगा यहां से लेकर के वहां तक, ठीक। फिर सुनो, 1 से लेकर के 200 तक कितने जीरो हैं उसको जानने के लिए हम इस 200 को डिवाइड करें किससे, 5 से, पुरानी बात अपनी, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और ये हो जाएगा 5 1 जा 1, मतलब 200 बार में 5 का टेबल 40 बार, 8 बार, 1 बार, कितने बार गया, ये हमारा गया 49 बार। मतलब कि अगर ये सीरीज कंप्लीट होती यहां से यहां तक तो हमारे पास कितने जीरो होते, 49, ओके। लेकिन हमारे पास 1 से लेकर के 100 नंबर है ही नहीं, तो हमने ये देखा कि भाई हमारे पास इस 100 तक के नंबर में कितने जीरो हो सकते थे। हमने कहा 5 20 जा और ये हो गया 5 4 जा, कितने जीरो, 24। यानी अगर हमारी सीरीज अच्छी होती तो 1 से लेकर के हमारे पास 200 तक 49 जीरो होते हैं, लेकिन 1 से लेकर के 100 तक 24 जीरो होते हैं। हमें जीरो चाहिए 101 से 200 तक, तो पूरे 49 जीरो में ये 24 जीरो अगर माइनस कर दें देन वी गेट फ्रॉम 101 टू 200 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक ना। तो जो हमारा आंसर बनेगा, हमारा आंसर बनेगा कि हमने 49 में माइनस कर दिया है कितना, 24, तो 9 में 4 निकल गया 5 और यहाँ पे 4 में 2 गया 2, हमारा आंसर होगा 25 जीरो, 101 से 200 तक। कोई कंफ्यूजन, कोई इस पर आर्ग्यूमेंट बता देना। सिंपल बात खाली हो रही है क्लास 3rd वाले टेबल और पहाड़ा की। टेबल पहाड़ा हल्का फुल्का काटना कूटना आना चाहिए। और जब बचपन में हम लोग टेबल पहाड़ा जो है पढ़ते थे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो वो भी यही बोलता था कि तुमको 20 तक आते आते तुमने 5 को उछाला है 4 बार, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, है ना। अगर तुम 20 पर आए हो तो तुम 5 को उछालते हुए लाए हो 4 बार, यानी कि 20 तक आते आते तुम्हारे पहाड़ा में 4 बार 5 तुमको मिला था। और उसी 5 का यूज होता है 10 बनाने में, वही 10 जीरो बनाता है। तो जब आज बात जीरो खोजने की आई तो हमने यही सहारा ले लिया, 5 को काउंट कर लिया और चुपचाप गिन लिया, ठीक। सिंपल 5 का टेबल पहाड़ा बचपन वाला। उसके बाद ये वाला कानून तभी लगाना कि जब ये 1 से पूरा हो, क्योंकि जो ये कानून होता है ये हमेशा गिनता है यहां से लेकर वहां तक सारी बात। अगर सीरीज कहीं से टूटी हो, ब्रेक हो, तो उसमें कुछ नंबर जोड़ दो, घटा दो, ऐड कर दो, जो करना है वो करो, लेकिन सीरीज को हर हाल में पूरा करो। और फिर जो काम आपने एक्स्ट्रा किया हो उसके जीरोज को हटा लेना, उत्तर आ जाएगा। कोई सवाल है, सिंपल सा फंडा। 5 को गिनना है, सीरीज पूरी है अच्छी बात है, नहीं पूरी है अपने आप जो कर पाओ जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, लेकिन बाद में टोटल नंबर में से जो काम आपने किया था उसके जीरोस को हटा लेना, बस, और कुछ है ही नहीं। पूरी किताब में गूगल के अंदर बस इतना ही बोलते हैं, भैया ये कर लो, ये काम हो गया, ठीक। अब जरा अगली बात सुनो। तो ये तो मामला रहा टूटी हुई सीरीज को लेकर के। अब एक सवाल और देखना इस बार में।
एक सवाल और देखना ये वाला, यहाँ पर ये हमने लिख दिया यहाँ पे 2 और ये लिख दिया 4, ये 6, 8। अब सवाल कुछ यहाँ से होने हैं बड़े, ये ऐसे होते होते और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 200। कहा गया कि इस पूरे सवाल में नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। देखो इसकी दिक्कत क्या है, 1 है नहीं, फिर 2 है, फिर 3 नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 नहीं है, फिर 6 है। तो जो इसके पिछला वाला सवाल था वो बिल्कुल एग्जैक्ट टूटा हुआ था। अगर टूटा था तो बिल्कुल एक साथ टूटा था वो, मतलब उसमें पता था कि 1 2 3 4 5 100 तक ही नहीं है। हमने चुपचाप 1 2 3 4 5 100 दे दिया था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि 1 है नहीं, फिर 2 है, 3 नहीं है, फिर 4 है, 5 नहीं है तो 6 है। तो हमारे पास नंबर टूटे हैं बीच बीच से, और सबसे मुश्किल काम होता है बीच के नंबर को फिल करना। ठीक, तो इसके लिए एक काम करो कि देखो ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, हमें कैसे भी हो अपने सीरीज को बनाना ही होता है 1 2 3 4 5 वाला। ठीक, देखो ये 2 लिखा है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अगर हम यहाँ से 2 अगर कॉमन कर लें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 इतना एंड 2 100 जा। अगर हम कॉमन करवा लें तो ये सारा बन जाएगा 1 2 3 4 5 कॉमन करने से। तो ये देख लो हमने ये वाला 2 कॉमन किया। अब ध्यान देना इसका, पहले एक बात सुन लो। अगर हमने कभी यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 4, हमने कहा कि 2 यहाँ से कॉमन कर लो, तो लोग कहेंगे 2 कॉमन हो गया है तो 2 1 जा 2 और इसका भाग इसमें 2 2 जा 4, ये उत्तर आता है। क्लास 6 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्लस ना होता और यहाँ लिखा होता 2 × 4, तो अगर तुमने ये बोला कि 2 कॉमन कर लो ये वाला, तो गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ना, ये 2 का मतलब है 2 1 जा 2 और इस 4 का मतलब है 2 2 जा 4, बीच में है मल्टीप्लाई। तो हमने एक 2 ये निकाला, एक 2 ये निकाला, हमने ये 2 बार 2 बाहर कर लिया, ये वाला 1 बचा और ये वाला 2 बचा। तो जब यहाँ गुणा लगा होगा तो जितने बार टर्म होंगे उतने बार 2 आएगा। जब यहाँ प्लस होगा तो जो ये दिख रहा है वही होगा। यहाँ देखना सवाल किसका है, गुणा का। तो 2 1 जा 2 एक बार, 2 2 जा 4 2 बार, 2 3 जा 6 3 बार, 2 4 जा 2 5 जा 2 100वें बार। तो इसमें जो कॉमन आएगा ना वो 2 मत कर लेना, कॉमन करना 2 की पावर कितना 100। जब यहाँ देखो नंबर थे 2, यहाँ आया था 2 की पावर 2। जब यहाँ हमारे पास नंबर हैं 100 तक तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 100। ठीक भाई। अब जब तुमने ये वाला 2 यहाँ से कॉमन किया होगा तो क्या बचा होगा, 1, 2 2 जा 4, अब समझना ध्यान से, 2 3 जा 6, आगे आएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये इस तरीके से जाते जाते यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 200। ये बात सबको आ गई? इसको सीख लेना। उसको सीखने के लिए पहले ये 2 बात देखना, कॉमन लेना कैसे होता है सवालों में। जब प्लस माइनस हो तो कॉमन ऐसे आएगा, और जब ये प्रोडक्ट हो तो ये 2 2 1 जा 2 है, ये 4 2 2 जा है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 2 बार आ गया, 1 और 2 यहाँ बच गया। ठीक, तो हमने यहीं से ये 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, सिंपल टेबल बोल रहे हैं, 5 जा एंड 200 जा, हमने 100 बार 2 बाहर निकाल लिया। और जब तुमने ये 2 का टेबल पढ़ा होगा तो 1 जा में 1 आया होगा, 2 जा में 2, 3 जा में ये, 5 जा में 5 आया होगा और 100 जा में 100 आया होगा। सिंपल टेबल। सबको आ गया भाई? इतना ओके ना? अब ये देख लो, अगर हम इस पर ध्यान ना दें, अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो जो हमने पढ़ा है अभी तक 1 2 3 4 5, ये देख लो पहला सवाल, इसमें कितने जीरो होंगे ये देख लो कि भाई इसमें कितने 5 छुपे हुए हैं। तो हमने ये 100 लिया और अभी हमने 100 का सवाल कई बार किया था, उत्तर कितना आता है 24। अभी कई बार हुआ है, एक बार और देख लो, 5 20 जा और ये हो गया 5 4 जा, कितना आ गया 24। इसका मतलब हो गया है कि इस पूरे सवाल के अंदर, इस घर के अंदर 24 बार 5 पक्का छुपे हुए हैं। ठीक, तो 24 बार 5 है, ये तो बेचारा 2 है, 5 कितने हैं 24, ये तो 2 है 100 बार, लेकिन हमारे पास केवल 24 5 है, इसलिए हमारे पास 24 जीरो बनने चाहिए।
कोई इसमें कन्फ्यूजन? कॉमन लेने में कहीं पर अभी पूछ लेना। हाँ, इसको देख लो, इसको लिख लो, बता रहे। इस बात को लिख लो, यही बात बतानी थी बगल में, पहले इसको नोट कर लो कि हाँ हमने कॉमन लिया था, बाद में हमने 5 गिना था, 24 5 आए थे, वही 5 10 बना रहे होंगे, मतलब कि 24 जीरो तो फिक्स हैं। फिर आखिर ये लोग कहाँ गए? ठीक भाई, 24 के बाद मामला इसका क्या हुआ, एक बात सुनना। एक बात हम यहां दिखा रहे हैं, ये देख लो। कल को मान लो तुम्हारे पास 1 2 लिखा हो, ये 2 लिखा हो, ये 2 लिखा हो, और मल्टीप्लाई 5 लिखा हो। इसमें जीरो कितने आएंगे? हमारे पास 3 बार 2 है, 5 कितने बार है? तो बेचारा यहाँ 1 बार 5 है, तो ये एक ही 5 किसी 1 2 से मिल पाएगा और बना पाएगा 10 का पेयर। बाकी ये सारे जो 2 हैं ना, ये पड़ जाएंगे अकेले, और 2 का काम तभी साथ देगा जबकि उसके अगल बगल 5 हो, है ना। हमारे पास अगल बगल 5 हो, यहाँ पर कितने 5 हैं? 1। तो जब 1 5 है तो ये बेचारा 1 2 से मिल जाएगा और 10 बना लेगा, 0 बना लेगा, बाकी ये सारे 2 बेकार हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 2 यहाँ कितने बार है? 2 हमारे पास है 3 बार, और 5 कितने बार है? 5 हमारे पास है 1 बार। ये बात सबको आई कि नहीं आई? ये वाली बात, जब 1 बार 5 था तो 1 0 आया। इसका मतलब है कि 5 और 2 में जिसकी पावर छोटी होगी, जो कम बार आएगा, हमारे पास उतने ही 0 आएंगे। 5 और 2 में जो कम बार आएगा, ये 1 बार आया, ये 3 बार आया, जो कम बार आएगा हमारे पास उतने ही 0 आएंगे। अगर हमारे पास 1 बार 5 है तो 1 0, ये 3 ज़्यादा है। ये बात ना आ रही हो, ऊपर देख लो, 1 बार 5 2 2 2, एक ही 5 था, तुमने एक ही बार बोला था, तो आगे से मल्टीप्लाई मत करना। 2 और 5 में जिसकी पावर लीस्ट होगी, लीस्ट पावर विल बी आंसर, लीस्ट पावर विल बी नंबर ऑफ जीरोस। और कोई बात? तो जब हमारी निगाह पड़ी इसके ऊपर कि भैया ये तो लिखा है 2 की पावर 100 और हमारे पास 5 कितने हैं? 24। तो हमारी निगाह पड़ी थी इसके ऊपर, हमने कहा यार 5 तो बेचारा है मात्र 24 बार, और 2 कितने बार है? 100 बार, और अभी बहुत सारे 2 छुपे हुए हैं इसके अंदर। मतलब हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा 2 हैं। 5 है 24, 2 हैं 100 से भी ज़्यादा। जो संख्या छोटी होगी, चाहे 2 छोटी हो चाहे 5 छोटी हो, हमारे पास 0 बनेंगे। तो हमारा आंसर कितना आया? 24। तो जब कोई सवाल ऐसा टूटा हुआ करना, तो उसमें ये देख लेना कि 2 और 5 में कम नंबर में कौन है। जो कम नंबर में होगा वो ठीक वही आपका आंसर होगा। और कोई बात बोलो? कॉमन लेना देख लो, यहां देख लो, वहां देख लो, लेकिन अब वर्ड्स पर ध्यान देना कि जो कम लीस्ट पावर है वही हमारा आंसर होगा, उसके सिवा और कोई उत्तर नहीं करना। ये बात सबको आ गई? इतना काम चल जाएगा? ठीक, चलो जरा फिर एक सवाल अब करके दिखाओ इस पर। एक सवाल जरा जो है करके दिखाओ, देखना। एक सवाल इसका जो है, इसमें देखो, एक सवाल लिखो, ये हमने लिख लिया यहां से 2 × 4 × 6 और ये सो ऑन करके, और यहाँ पर लिखा हुआ है 420। नंबर ऑफ जीरोस कितने? नंबर ऑफ जीरोस कितने? कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? इसको भाई सब लोग करो।
है। सबसे सबसे पहला काम इसमें कॉमन लिया गया होगा, तो ये देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा पहाड़ा आना चाहिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 0, तो 2 यहाँ कितना हुआ था, 2 की पावर, है ना। 2 2 जा 4 कितने बार आया था, 200। ये बात सबको आ गई ना, ये वाली बात कि 2 का टेबल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 210, यानी कि 210 बार तुमने टेबल पढ़ के कॉमन लिया। जब तुमने यहाँ बोला तो 2 1 जा 2, ये सब बातें भाई सीख लो। 2 2 जा 4, क्योंकि इस बार जो पेपर आया है पीसीएस वाला, उनमें इन बातों का खूब यूज हुआ हर जगह। ये तुम्हारा हो गया 210, ठीक है, इतना आ गया। अब इस पर ध्यान मत दो, इस पर पहले ये ध्यान दो कि हमारी जो प्रॉपर सीरीज है ये वाली, इस वाले सीरीज में ये वाली जो बात है, इसमें कितने 5 छुपे हुए हैं, 210। ये तुम्हारे पास हो गया 5 चौके 20 एंड 5 2 जा 10, ये हो गया 5 8 जा 40, 8 बार। अभी ये बड़ा है, ये हो गया 5 1 जा 5, अब छोटा हो गया, मतलब कि 210 में 42 बार, 8 बार और 1 बार, यानी 42 8 50, और कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 51। अब सारी बातें पता हैं कि बेचारा ये 2 है, यहाँ देखो ठीक है 250 बार, अभी बहुत सारे 2 छुपे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन 5 कितने बार है, 51 बार, और हमारा उत्तर वही होगा जो नंबर में कम होगा, है ना। लीस्ट पावर विल बी नंबर ऑफ जीरोज। तो बहुत ज़्यादा अब इस पर ध्यान वान न दे करके कि कहाँ 2 है कहाँ वो, बस खाली ये देख लो कि ये छोटा है कि वो छोटा है। हमने कहा भैया 250 तो यही हो गया, 225। अभी बहुत सारे 2 यहाँ छुपे पड़े हैं इसके अंदर, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास 3 350 2 आ जाएंगे। बेचारे 5 कितने हैं, 51। छोटी ही पावर होगी जो 0 बनाएगी, क्योंकि ये 51 बार ही अपना जोड़ा बना पाएगी 2 के साथ, बाकी सारे 2 बेकार हो जाएंगे। तो चुपचाप यहाँ लिख दो 51, लिख दो नंबर ऑफ जीरोज 51। यहां तक की बात भैया पूरा ओके है ना सबके लिए, कि अब हमें खाली बस एक बात को ध्यान देना है, सवाल हमारा पैसेज में आए चाहे मैचिंग को लेकर के आए, है ना, कि हमें केवल छोटी वाली पावर को देखना है, उसी की बात करना है। बड़ी वाली पावर का कोई भी गेम इस सवाल में नहीं होगा। एक बात ये हो गई। दूसरा क्या हुआ कि 0 बनाने का काम सिर्फ 5 ही नहीं करता है, ये 5 तभी कर पाएगा जब 5 के साथ 2 रहेगा। तो जब भी हम 0 बोल रहे हैं, हम भले 5 काउंट कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ 5 × 2 बुलवा रहे हैं कि भैया ठीक है इतने बार हमारे पास 10 बने होंगे। तो 0 बनाने का काम अकेला ना 2 कर पाएगा ना 5 कर पाएगा, हाँ 5 और 2 की हेल्प से 10 बनेगा और वो 0 रहेगा। ठीक, फिर 5 और 2 में जिसका नंबर छोटा हो वो हमारा आंसर होगा। कल को मान लो कोई यहाँ पर 5 को लिख दे 50 बार और 2 लिख दे 3 बार, तो केवल 3 ही बार 2 इस 5 से मिल पाएंगे, बाकी सारे 5 बेकार हो जाएंगे। तो कितना आएगा, 3, है ना। 2 5 में कोई पावर छोटी मिले वही हमारा उत्तर होगा, बस और कुछ नहीं। चलो भाई, तो यहाँ ठीक ये हो गया हमारे पास 51। 51 के बाद जरा आगे चलो इस पर। 51 के बाद जरा एक सवाल और कर डालो। ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 10, 15 और ये लिखा है 20, और 20 के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है 400। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके गुणनफल में, नंबर ऑफ जीरोस कितने?
इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ, 5 को कॉमन किया गया होगा, है ना। देखो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 20 जा एंड 5 कितने जा, 580 है ना, 8 एंड 0 580 जा। तो जैसे वहाँ 2 कॉमन था वैसे यहाँ अब तुम्हारे पास 5 कॉमन होगा, कितने बार, 80 बार कॉमन हो गया, 80 बार है ना, 5 8 जा। तो यहाँ बचा होगा 5 1 जा 5, यहाँ बचा होगा 5 2 जा 10, 5 3 जा, ये आ गया होगा 5 4 एंड सो ऑन करते करते कितना आ गया होगा, 80। सबको आ गया भाई, है ना। अब इस पर ध्यान मत दो ये तो पावर है, छोड़ो इसको। पहले ये ध्यान दो कि इसके अंदर कितने बार 5 छुपे हुए हैं, इसमें कितने बार 5 छुपा हुआ है। तो हमने देखो ये 80 ले लिया, हमने कहा भैया तुम तो 80 हो और 5 16 जा और ये हो गया 5 3 जा, कितने बार आ गया, 19 बार आ गया। पिछले वाले सवाल में यहाँ 2 की पावर आती थी, इस बार यहाँ 5 की पावर है, मतलब कि 80 बार ये 5 है तुम्हारे सवाल के अंदर और 19 बार इसके अंदर 5 हैं। तो कुल 5 कितने हो गए, 99। 19 इसके अंदर हैं, छुपे हुए हैं, और आज तुमने 80 बार 5 कॉमन लिया है। तो तुम्हारे पूरे सवाल में 5 कितने बार हो गया, 5 हो गया है 80 बार, 19 बार, 99 बार। अब जरा ये चेक कर लो कि तुम्हारे पास इतने संख्या में 2 हैं कि नहीं। तो जब हमें 2 चेक करना हो तो इसी नंबर को डिवाइड कर दो 2 से, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 40, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 10, ये हो जाएगा 2 5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2। मतलब 80 बार में 2 कितने छुपे हुए हैं, 40 20 60 70 75 77 78, कितने बार छुपे हैं 2, 78 बार। हमारे सवाल के अंदर 5 छुपे हैं 99 बार, और हमारे सवाल में 2 कितने पकड़े गए, 78। अभी 10 बार बोला है कि 5 और 2 में जो पावर छोटी होगी उतने ही बार हमारा पेयर बनेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आज ये ज़्यादा है लेकिन आज 2 कम है, तो केवल ये 78 बार ही ये जोड़ा बना पाएगा, बाकी एक्स्ट्रा 5 अकेले पड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो लिख दो 78 0, 78 0। कोई इसमें डाउट कंफ्यूजन भाई, 78 0 2 के हैं कि 5 के हैं, जो छोटा है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि उतने ही बार पेयर बनेंगे। 0 के लिए 10 चाहिए, 10 में 2 और 5 का पेयर, जितने बार बनेंगे वही 0 होगा। कोई कंफ्यूजन भाई, कोई इस पर आर्गुमेंट कुछ पूछा बताओ। इसके बाद हमें 0 गिनना है, 0 में बस 5 और 2 की बात होती है, ना 7 की, ना 6 की, ना 13 की। तो हमने इस वाले नंबर में हमने 5 गिन लिया, 50 बार गिन चुके हैं। तो 80 बार ये 5 था, 19 बार ये 5 है। तो तुम्हारे पूरे इस सवाल में कितने बार 5 आ गए, 99 बार। अब ये 80 और 19 जोड़ना तुम्हारा भी भाई जो है अपना धर्म है, आना चाहिए, है ना। एक मिनट, क्या चीज़, नहीं नहीं, देखो हम अपनी बात कर रहे हैं इस समय हॉलीवुड लेवल पर, तो अब हमारी उस बात को नीचे मत लाओ। अब वो बेस और ये सब हम बोल ही नहीं रहे हैं। हमने कहा कि भैया 19 बार ये हैं और 80 बार ये हैं, ठीक, बस सिंपल से हमने बोला 99, ठीक, ना एस ना बेस, ठीक। तुम्हारी बात अच्छी है, तुम हमसे बुलाना चाह रहे हो कक्षा 8 का फार्मूला ये वाला कि 5 19 बार, बेस सेम, तो ये घाते जुड़ जाएंगे। उससे हमसे क्या मतलब, हमने कहा हमारे पास जो है इतने आम यहाँ पर हैं, इतने आम यहाँ पर हैं, ठीक, 99 आम हैं, बस बात खत्म, ठीक। फिर हमें खतरा पैदा हुआ कि 99 बार हमारे पास 2 हैं कि नहीं। तो हमने उसको जानने के लिए अपने सवाल के अंदर 2 भी गिन लिए, 2 का टेबल 78 आ गया, 78 बार 2, 99 बार 5। सिंगल बात बोल रहे हैं, मैथ पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, जो संख्या कम होगी उतने ही बार पेयर बनेगा, उतने ही बार 0 बनेगा। इसके सिवा अन्य कोई बात पूरे विश्व में हो नहीं सकती, ठीक। अब यही होगा। अगली बात सुनो भाई, अगली बात सुनो, इसके बाद बाकी तुम्हारी बात सही है, वो सब बेस हो सही चल रहा है, सारी बात वही चल रही, बस लेकिन थोड़ा सा
चलो जरा अगली बात सुनना, अगली बात थोड़ा सा कुछ अलग सवाल है ये वाला। अब देखो ये सवाल लिया गया, यहाँ लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है 100, यहाँ लिखा हुआ है 1000 और ये लिखा हुआ है आगे चल कर के 10,000, 10,000 लिखा है एंड प्लस, और ये आगे जा कर के ये लिखा है 3 0 3 3 6 0 6 3 9 0 10 0। और कहा गया है कि इस पूरे सवाल के अंदर कितने जीरो होने चाहिए, इस पूरे सवाल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होने चाहिए। सीरीज है टूटी हुई, 1 2 3 4 5 6 9 तक नहीं है, फिर 10 है, फिर 11 12 19 तक नहीं, फिर 100 है, फिर 101 से 999 तक नहीं है। तो या तो इसमें हम फिलिंग करवाएं या कॉमन करवाएं, जैसे भी 5 कॉमन हुआ था वैसे अब यहाँ क्या हो सकता है 10 10 10 कॉमन कराएं, तो 3 4 रास्ते हैं। कोई बताए इसका उत्तर, बताओ मैं कितना होगा। अच्छा सुनो, देखो देखो ये लिखा है 10 है ना, हमने लिख लिया 10, ध्यान देना अभी। ये लिखा है प्लस 100, हमने लिख लिया 100, फिर आगे लिखा है 1000 प्लस, हमने यहाँ लिख लिया 1000। जो सवाल तुमने पढ़े इसके पहले वो सारे सवाल थे मल्टीप्लाई वाले, ये सवाल है प्लस वाला। हमने कहा भैया इसका मतलब तो ये होता है। फिर आगे लिखा है 10,000, तो हमने लिख लिया 10,000, ध्यान देना इस बात का। फिर आगे लिखा है 10 करोड़ 10 लाख, कुछ भी लिखा है, ठीक। अगर हम इसको ध्यान से देखें खाली 4 लोगों को, तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये जीरो यहाँ आएगा 1 0 0 0, कितना आएगा 1। यहाँ कितना आने वाला है 1, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आया 1। इसका मतलब हुआ है कि ऐसे सवाल में जिस संख्या में सबसे कम बार जीरो आएंगे हमारा उत्तर वही आएगा, क्योंकि बाकी और सारे जीरो को और सारे बड़े बड़े जीरो को इसके ऊपर आने वाले ये 1 बना देंगे, जीरो आने का काम खत्म हो जाएगा। तो चुपचाप देख लो, है ना, छोटी बात है कि जिस संख्या में कम बार जीरो आया हमारे सवाल में उतने ही बार क्या आया जीरो। बाकी इन सारे बड़े बड़े जीरो को ये वाले 1, ये वाले 1, ये वाले 1 ऐसे जोड़ जोड़ के मार देंगे, ये देख लो, ठीक। तो ऐसे सवाल में ऐसे 10 के सीक्वेंस में, सीरीज में, इस वाले में, प्लस वाले में जिस संख्या में कम जीरो होगा वही हमारा आंसर होगा। और वो जो हमने बताया था 5 से टेबल वाली बात, वो तब लगती है कि जब तुम्हारा सवाल प्रोडक्ट में होता है, गुणा में होता है। ये सवाल तुम्हारा प्लस का है और कॉमन लेने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि 10 कॉमन लेते तो यहाँ 1 आता, यहाँ 10 आता, यहाँ 100 आता, वहाँ 1000 आता, वहाँ पर वो आता। ये बात सबको आ गई? 0 प्लस का सवाल है, हमने सिंपल जोड़ दिया, बिल्कुल साफ दिख रहा था कि ऐसे पैटर्न पर जो सबसे कम जीरो लाएगा वही हमारा आंसर होगा। कल को मान लो इस सवाल में 10 ना होता, 100 होता, तो फिर ये भी 0 आता और ये भी 0 आता, यहाँ कितना आता 0। तो जो सबसे कम जीरो लाएगा हमारा वही आंसर होता। ये सब बातें याद करते रहना आराम से, इनका सबका यूज होगा अभी पैसेज के अंदर, अभी देखना। इसलिए पैसेज में कोई दिक्कत ना होने पाए, इसलिए ये बातें आनी चाहिए कि 5 का टेबल गया, 2 का टेबल गया 0। अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। अब हमने इसी सवाल को, सेम सवाल को कन्वर्ट कर दिया 10, ध्यान देना भाई, जहाँ प्लस था वहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100, मल्टीप्लाई हो गया 1000, और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से जाकर के 10,000, और ये इस तरीके से होते होते यहाँ से इंटू ये हो गया 3 3 6 3 9 और 10। बस चेंज खाली कहाँ हुआ कि जहाँ पर प्लस था वहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इन सब बातों को सीख लेने से तुम्हारा पीसीएस का सी सेट और यूपीएससी वाला मतलब कभी भी मतलब उलझेगा नहीं।
है ना। जीएस को करते रहो और ये सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता दिवाली के पहले पहले, दिवाली खत्म होते होते तुम्हारी सारी मैथ, सारा सब ग्राफ वाफ तुम्हारे पास होगा, सब कुछ रीजनिंग का और मैथ का, क्लॉक, कैलेंडर, जितना भी सब आता है वो दिवाली पूरा होते होते, तब कमाल देखना फिर इसका। चलो भाई, ये तुम्हारा 10 हुआ, 100 हुआ। एक काम करो, पिछले बार यहां पर प्लस लिखा हुआ था, हमने उसको जोड़ दिया था। अब यहां पर ये लिखा हुआ है। अगर हमने यहां से 10 कॉमन लिया तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा, यहां पे 100 आ जाएगा, यहां पर 1000 आ जाएगा। कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमने क्या किया कि हमने इस वाले 10 को क्या किया, हमने 10 को हमने 1 बनाया। 10 कितने बार है? 1 बार। मल्टीप्लाई 100 का मतलब होता है कि ये 10 कितने बार है? ये 2 बार है, सिंपल फंडा। ये 10 कितने बार है? 1000 है तो 10 3 बार आया होगा। ऐसे ही ये वाला 10 हमारे पास 4 बार आया होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई होते होते यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने जीरो उतनी पावर होती है। 10 की पावर 10 आया होगा। ध्यान देना, जितने जितने जीरो होंगे उतनी पावर होगी, जितने जीरो उतने पावर। 4 जीरो तो 4 पावर, यहाँ पे 10 जीरो तो 10 पावर। ठीक, बराबर किया। देखो सभी संख्याओं में इसका बेस कॉमन है, बेस सेम है। तो जब कभी बेस सेम होता है, भाई तुम्हारी वाली बात है ना, जब कभी बेस सेम होता है तो ये जो सारी पावर होती है, ये वाली, ये सारी पावर जो हैं हम ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 1 + 2 + 3 + 4 से ले करके कहाँ तक? 10 तक। इसके बाद क्या हुआ? ये आ गया 10 की पावर। अगर सवाल छोटा है भैया ऐड कर लेना, 10 + 9 + 8 + 4 + 5 + 6 ऐड कर लेना। अगर सवाल बड़ा हो तो एक काम किया करो, 1 2 और 3 से ले करके अगर n तक के नंबर को हमें कभी अगर ऐड करना हो तो इसको जोड़ने के लिए जहां सवाल बंद हो वो n लिखो, n से 1 ज़्यादा लिखो और इसको 2 से भाग कर दो। ठीक, ये सवाल कहाँ बंद हुआ? 10 पर। तो हमने लिखा यहाँ पे 10, 10 से 1 ज़्यादा लिखा, 11 और 2 से भाग कर दिया। ये वाली बात। फायदा क्या हुआ? ये तुम्हारा हो गया 2 पंचे 10, 5 और 11 × 5 कितना आ गया? ये आ गया 2 की पावर में 55। 2 नहीं, 10 है ना, 10 की पावर में 55। जब यहाँ 10 की पावर 3 था तुमने कहा 3 जीरो होगा। जब यहाँ 10 की पावर 4 है तुमने कहा 4 जीरो होगा। तुम्हारे पूरे सवाल ने कहा कि हमारे पास 10 की पावर 55 है, मतलब हमारे पास कितने जीरो होंगे? 55। मतलब इस पूरे सवाल के अंदर 10 की पावर 55 है तो हमारे पास जीरो कितने होंगे? 55। तो लिख दो 55 जीरो। 55 जीरो इज राइट आंसर। कोई बात हो बताओ? वो प्लस वाला है, ये प्रोडक्ट वाला है, ये ऐसे होगा। 10 की जो पावर उतने बार जीरो, 10 की 55 तो 55 जीरो। कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई डाउट भाई बता देना। ये बात है, सबको आ गई यहाँ तक, है ना? कि ये छोटी मोटी बातें होते होते जीरो वाली बात यहाँ तक आ गई। अब जरा इस पर एक इसका सबसे कठिन सवाल देख लो। अब यहाँ से एक सवाल जो है बहुत ही कठिन है, ये 5, 10, 50 और 100। देखो इसमें क्या लिखा है। देखो एक सवाल ये लिखा है, ये यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ बना हुआ है ऐसे, इसके ऊपर बना हुआ है 5, यहाँ बना हुआ है ऐसे, और ये लिखा हुआ है आगे चल कर के 10 और 10 के बगल लिखा हुआ है ये, और ऊपर लिखा है 10 की पावर में ये 5, 10 और ये लिखा हुआ है 50, ये बना हुआ है। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है इसलिए ये,
और प्लस ये लिखा हुआ है यहाँ से जा कर के 100 और 100 के ऊपर लिखा है 100 की पावर में ये। कहा गया कि इस सवाल के लास्ट में कितने जीरो होंगे। इस सवाल के लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो पहले यहां समझना होगा इन वाली बातों को। ये वाली बातें क्या हैं ये देख लो। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो 3 और ऐसे बना हो तो इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। ध्यान देना, ये मैथ का सिंबल है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। हिंदी में इसका नाम होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का हिंदी वर्जन है क्रम गुणित। मतलब जब कभी ये आए तो इसे क्रम से गुणा कर दो। क्रम से मतलब ये होता है 3 लिखा है तो 1 से लेकर के 3 तक आ जाओ, 1 से 3 तक, ये मतलब है फैक्टोरियल का। इसके 2 चिन्ह होते हैं, कई बार ये बना होगा, कई बार इसी में किताबों में ये बन के आता है 3 फैक्टोरियल, कई बार ये बन के आता है। तो जो संख्या लिखी हो उसमें 1 से लेकर के उतना कर दो, फैक्टोरियल। अब हमारे पास फैक्टोरियल है, एक तो 5 वाला, एक 10 वाला, एक 50 वाला, एक 100 वाला। अब सुनना ध्यान से, जब हमने ये फैक्टोरियल लिया, ये वाला 5 फैक्टोरियल, तो जरा ये देख लो कि आखिर ये 5 फैक्टोरियल जो है वो कितना बनाता है। ये बनाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, गुणा कर दो, कितना आया होगा, 120 आया होगा। यानी ये जो लिखा हुआ था 5 फैक्टोरियल, ये एक्चुअल में 120 लिखा हुआ है। उसके ऊपर भी ये 5 फैक्टोरियल है तो इसके ऊपर भी लिखा होगा 120। ठीक, आगे प्लस ये 10 क्या लिखा है पता नहीं, आगे 50 फैक्टोरियल कितना होगा पता तो है कि ये जो लिखा है वो 1 2 3 4 5 6 49 50 तक लिखा है। ये 1 2 3 4 100 तक लिखा हुआ है, पर हमको ये नहीं पता है कि 50 का गुणा करने के बाद यहाँ पर कितना आने वाला है। पर एक बात ये पक्का पता है कि इसका उत्तर जो आएगा, इसका जो आएगा, इसका जो आएगा, वो इस वाले आंसर से बड़ा आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक, तो ये वाला उत्तर आएगा इससे बड़ा, ठीक ना। ये एक बड़ा उत्तर आएगा, ये भी बड़ा, छोटा। अभी हमने एक सवाल पढ़ा था ये वाला कि जब हमने यहां लिखा था 10, यहां लिखा था 100 और यहां लिखा था 1000, हमने कहा था कि इस सवाल में जिसमें कम जीरो आएगा हमारा आंसर वही होगा। सही, यहां 5 वाले में जीरो एक बार आया पर उसकी पावर 120 है तो ये जीरो हो जाएगा 120 बार। इसका ध्यान दे रहना। ये देख लो, अगर कल को कोई यहाँ लिख दे कि यहाँ पे लिखा है 20 लेकिन पावर लगी है 2 तो जीरो एक बार थोड़ी हो जाएगा। इस 20 की पावर 2 का मतलब था 20 इंटू 20 बराबर कितना आ गया होगा, 400। कितना हुआ, 2 जीरो वहाँ पर। तो अगर ये जीरो आया हुआ है एक बार पर इसकी पावर क्या लगी हुई है, 120, यानी कि इस वाले नंबर में 120 जीरो आने वाले हैं, 120 जीरो इस नंबर में आने वाले हैं। ठीक, ये लिखा है 10 के सवाल में ये जीरो बहुत बार आएंगे, कम से कम 2-3 बार आ जाएंगे और फिर उसके ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल। तो जो जीरो यहाँ आने वाले हैं उनकी संख्या इस जीरो से ज़्यादा आ जाएगी। जो जीरो यहाँ पर आने वाले हैं 50 बार, वो जीरो और ज़्यादा फैल जाएंगे, ये वाले जीरो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब हो गया कि सबसे कम जीरो कहाँ पर आएगा, 120 पर। और अभी हमने 6 बार बोला था एक बार कि ऐसे पैटर्न पर जिस संख्या में कम जीरो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे तुमने 10 वाले में 1 बोला था वैसे ही तुम इस वाले में कम के नाम पर 120 बोलो, क्योंकि ये सारी बड़ी संख्याएं हैं। यहाँ पर 120 से जीरो की संख्या ज़्यादा होने वाली है और ज़्यादा वाला हमारा उत्तर नहीं होता है। हमारा आंसर होता है कम पावर वाला और कम जीरो वाला। तो लिख दो 120 जीरो। बाकी यहाँ पर ये बड़ी संख्याएं हैं, ये सब बड़ी संख्याएं हैं, जीरो ज़्यादा आएंगे, जीरो ज़्यादा हो जाएंगे, जीरो ज़्यादा हो जाएंगे। और जीरो में लेना है कम वाला, उसके लिए ये देख लो 10 वाला।
छोटी संख्या वाला जो मैटर होगा वो हमारे जीरो को बताएगा। ये बात भाई सबको आ गई। तो आगे से एक काम करना, ऐसे फैक्टोरियल के सवालों में हमेशा उसको पकड़ना जिसका फैक्टोरियल छोटा वाला हो, क्योंकि यही ला पाएगा छोटे जीरो, बाकी लोग लाएंगे बड़े बड़े जीरो। बड़े वाले जीरोस हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको देखना होता है ये सवाल, यहाँ 3 जीरो, यहाँ ये जीरो, यहाँ 1 जीरो, जब इसको ऐड करते हैं तो सवाल में खाली आता है लास्ट में 1 जीरो। ठीक, तो ये तुम्हारी कहानी थी जीरो की। और जीरो के बाद जो है अब एक नया इसमें सेगमेंट लेते हैं। वो सेगमेंट जो है इस बार यूपी पीसीएस में कई बार देखा गया, दिखा रहे हैं उसको। ये तो मामला था जीरो वाला, मान लो, है ना, 5 मार्क गिन लिया, इसका काम यहां से खत्म। अब जरा एक चीज इसमें और देखो, इस बार के पीसीएस में एक बात बहुत पूछी गई, उसका नाम था फैक्टर। तो जरा यहां पे लिख लो फैक्टर्स ऑब्लिक डिवाइजर्स, डिवाइजर्स लिख लो। और उसके बाद यहां पे लिख लो गुणनखंड, फैक्टर्स, डिवाइजर्स या गुणनखंड की संख्या। इस बार पीसीएस में बहुत सवाल आ रहे थे जहां पर बार बार बोला जा रहा था गुणनखंड, डिवाइजर्स, भाजक और फैक्टर्स। ठीक, गुणनखंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर तुमसे हम ये बोल दें कि भाई ये बताओ कि 60 के कितने फैक्टर्स होंगे, 60 के कितने फैक्टर्स होंगे, कितने उसके डिवाइजर्स होंगे, कितने उसके गुणनखंड होंगे, कितने लोग होंगे जो 60 को काट पाएंगे, भाग दे पाएंगे, इस पर क्या बोलोगे? 60 के फैक्टर्स, कितने लोग ऐसे नंबर होंगे जो 60 को काटेंगे? 60 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 5 काटेगा, 10 काटेगा, 12 काट रहा है, 15 काट रहा है, 20 काट रहा है, 30 काट रहा है, 6 काट रहा है और खुद 60 काट रहा है। यानी इस 60 को काटने वाला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और खुद 60। तो इसके जो फैक्टर हुए ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मतलब 60 को काटने वाले पूरे दुनिया में कुल 12 लोग हैं और वो लोग हैं ये वाले। तो हमने कहा भैया हमारा उत्तर तो आ गया कि इसके 12 टाइप के फैक्टर्स होंगे, इसके 12 गुणनखंड होंगे, इसके 12 डिवाइजर्स होंगे, भाजक होंगे, काटने वाले होंगे। ये बात सबको आ गई। लेकिन अब ये बात कैसे की जाएगी पेपर के अंदर? जिसके तुमको निकालने हो फैक्टर, ये देख लो एग्जाम में, जिसके निकालने हो फैक्टर 60 आया, 60 वाले नंबर को ब्रेक किया करो। ये देख लो 60 वाले नंबर को वही बचपन की तरह इसको ब्रेक किया करो। हमने 5 से काटा तो ये आ गया यहाँ से 12, हमने इसको 3 से काटा, ये आ गया 4, हमने 4 काटा तो 2 2 जा 4, यानी 60 बना हुआ है 5, 3, 2 और 2 से। तो ये जो 60 यहाँ लिखा गया है, इस नंबर को लाओ और इस नंबर को ला करके यहाँ पे लिखा करो 2 की पावर 2, है ना, 2 बार है। 3 कितने बार है? 1 बार है। और 5 कितने बार है? 1 बार है। अगर हमें फैक्टर निकालना हो तो या तो हम इसको ऐसे बोलना सीखें, लिखें, नहीं तो चुपचाप किसी नंबर में ऐसे पावर्स बना लिया करो और बाद में जो भी ये पावर दी गई हो, देखो 2 लिखा है, इस 2 वाली पावर्स को 1 बढ़ा दो, 2 वाले को 3 लिख दो, ये 1 लिखा हुआ है, 1 वाले को 1 बढ़ा दो, यहाँ पे 2 लिख दो, ये 1 लिखा हुआ है, 1 वाले को 1 ज्यादा कर दो, क्या लिख दो? 2। 3 × 2 × 2, ये हो गया 6 × 2, कितना आ गया? ये तुम्हारा हो गया 12। यानी आज के बाद से किसी नंबर का अगर तुमको फैक्टर निकालना है तो पावर में लिख करके उसको 1 by 1 बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि ये वाला काम बहुत देर तक नहीं हो सकता। ये वाला काम तभी तक कर पाओगे जब तक कि नंबर छोटा है, जब तक कि हमको टेबल उसका आ रहा है। तो आगे से पावर में इसको डाल के पावर को 1 1 इंप्रूव कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, 12 फैक्टर अपने आप आएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें कोई भाई डाउट, किसी को कंफ्यूजन? पावर को खाली बढ़ाना है बस,
मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। एक साथ ही तमाम बात देख लो, सुनो। ये तो हमारे हो गए टोटल फैक्टर, तो हमने यहां लिख दिया टोटल फैक्टर TF, तुम फुल लिख लेना टोटल फैक्टर। ये हो गए 12। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, विषम फैक्टर, विषम वाले, यहां देखना पहले, देखो विषम वाला एक ये है, एक 3 है, एक 5 है, और कोई है, एक 15 है। कितने फैक्टर हुए? 4। अगर हमें निकालना हो विषम फैक्टर इससे, तो जिसका बेस विषम है, ये देख लो, जिसका बेस विषम है उसी वाली की पावर को बढ़ाना, यही 2 यहां पर आएगा, ये वाला। जिसका बेस विषम है उसको ही लेना। फिर कितना हो गया? 4। अगर ऑड निकालना है तो 12 फैक्टर में से 4 फैक्टर, सिर्फ जिसका बेस विषम है उनको ही लिया जाएगा। अब जरा इसी के नीचे लिखो इवन फैक्टर। अगर हमें निकालना है इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, ऐसे सवाल पीसीएस के सीसेट में देखने को मिले, पिछले साल भी इस साल भी। फैक्टर, डिवाइजर, गुणनखंड, कॉमन वाले। कितने होंगे इसके सम फैक्टर? 60 में कितने सम फैक्टर होंगे? पहले यहां देखो कितने होंगे। टोटल है 12, 12 में से 4 हो गए विषम, तो अगर हम टोटल 12 में से विषम वाले को क्या कर लें, माइनस कर लें, तो कितने बचेंगे? 8, है ना। तो ये देख लो, इवन फैक्टर के लिए हम यहां करने वाले हैं एक काम। अगर कभी इवन फैक्टर निकालना हो तो टोटल 12 फैक्टर में से 1 2 3 4 फैक्टर हमने हटा लिया, तो कितना आने वाला था? 8। यहां पर 8 आ गया, ठीक। तो लिख लो 8 फैक्टर। लेकिन क्या तुमने एक बात सोचा है कि मान लो कोई सवाल आया पेपर में और उसमें सीधे ही पूछ लिया कितने होंगे इवन फैक्टर, तो तुम पहले टोटल निकालोगे, फिर तुम ये निकालोगे, फिर तुम यहां पे आके घटाओगे। तो इसका एक रास्ता तो ये वाला है कि पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो। इसका एक सीधा रास्ता भी है कि अगर कोई इवन फैक्टर पूछे, सुनो ध्यान से, अगर कोई इवन फैक्टर पूछे तो जिसका बेस इवन है उसकी जितनी पावर लिखी है उसको बिना बढ़ाए लिख दो। उसको ये 3 मत लिख देना, इवन वाली पावर को जितना वो लिखा हुआ है उसको बिना चेंज किए सेम लिख दो। और विषम जिसका बेस है ये वाला, इनको 1 1 बढ़ा के लिख दो। इन वाले को ये देख लो, इन वाले को 1 1 बढ़ा के लिख दो। कितना आ गया? 8। अगर इवन फैक्टर निकालना हो तो जिसका बेस सम है उसकी पावर को जितना लिखा है उतना ही लिख देना, और बाकी विषम बेस वाले को जो तुमने सीखा है 1 1 ज्यादा करके जोड़ देना। अब या तो ये बात मान लो, नहीं तो फिर टोटल निकालो, विषम निकालो, घटाओ, उससे भी आ जाएगा। अच्छा, है लॉजिक में? किसका लॉजिक बताए? इसका लॉजिक ये लो, उसको नोट कर लो, फिर जरा आ जाओ लॉजिक के ऊपर। सुनो ये बताओ कि 4 संख्या इवन है कि ऑड है? क्यों भाई, इवन है तो। ये बताओ कि 6 संख्या इवन है कि ऑड है? ठीक। 4 संख्या का मतलब होता है 2 × 2। इसको कहते हैं प्योर इवन नंबर, क्योंकि यहां कहीं पर भी कोई ऑड नंबर छुपा नहीं है। 6 नंबर इवन तो है, लेकिन 6 में कौन छुपा हुआ है? तो ये हल्का सा इम्प्योर नंबर है, दूषित नंबर है ये, क्योंकि इसमें हल्का सा, देखो 6 इवन तो है पर इसमें क्या छुपा हुआ है? 3। तो इवन के नाम पर कुछ नंबर होते हैं प्योर इवन और कुछ होते हैं ऐसे इम्प्योर इवन। एक जैसे उसमें चलता था फिजिक्स में, डायोड ट्रायोड में, कुछ होते हैं प्योर वाले, कुछ होते हैं इम्प्योर वाले, है ना। डायोड वाल ट्रायोड वाल के अंदर उसमें होती टैपिंग करते हैं। तो जैसे हमने यहां लिख दिया 12, तो 12 का मतलब होता है 4 × 3। तो कहने को तो ये भी इवन है, वो भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन इसके अंदर छुपे पड़े हैं ऑड नंबर। अब हमने इसमें क्या किया, बगल देखना अभी, बगल इसमें देखना, ये देखो
जब हमने यहाँ पर इसको लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब है कि अगर ये 2 की पावर 2 आया होगा ना, तो सबसे पहले 2 की पावर 0 आया होगा, फिर 2 की पावर 1 आया होगा, फिर 2 की पावर 2 आया होगा। अगर गणित में किसी ने 2 की पावर 2 बोला है, इसका मतलब है कि उसने पहले बोला होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। और जब उसने बोला होगा 2 की पावर 0, तो किसी संख्या की पावर 0 कितना होता है? 1। 2 की पावर 1, ये तो 2 हो गया। 2 की पावर 2, ये कितना हो गया? ये तुम्हारा 4 हो गया। जब हमने तुमको यहाँ रोका कि ये 2 की पावर 2 है ना, पावर को 1 बढ़ाना नहीं, वो जो 1 पावर हम यहाँ बार बार ज़्यादा कर रहे थे ना, 1 को हमने 2 लिखा है, 2 को हमने 3 लिखा है। वो हमने लिखा था इसलिए कि अगर 2 पावर होगी तो उसकी शुरुआत होनी थी 0, 1, 2 से, क्योंकि वहाँ 0 आता है, इसलिए सारी पावर्स में 1 1 नंबर बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि हर संख्या में ये 0 वक्त आएगा। ठीक, अब अगर हमने यहाँ पर इवन के नाम पर वो 1 बढ़ाने से मना किया, यहाँ पर 2 ही लिखा, तो हमने यहाँ पर इस वाली संख्या को नहीं बोलना चाहा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये संख्या क्या देने वाली थी? 1, और आगे उसको अभी कौन मिलता है यहाँ पर? 3। तो जब ये 1 3 से मिलता तो क्या बनाता? 3। जब यही वाला 1 किससे मिलता? 5 से, तो क्या बनाता? जब ये 5 से मल्टीप्लाई होता तो क्या आता? 5। हमको चाहिए क्या था? इवन फैक्टर। अगर हम इस 1 को नहीं मारेंगे तो यही 1 3 और 5 से मिल करके इवन नहीं बनाएगा, 3 और 5 बनाएगा। लेकिन जब हम इस 1 को मार देंगे तो खाली कौन बचेगा? 2। जब ये 2 इस 3 से मिलेगा तो 3 नहीं बनाएगा, वो 6 बनाएगा। जब ये वाला 4 5 से मिलेगा तो 20 बनाएगा। हमें खाली इवन नंबर चाहिए था, इसलिए हमने 2 की पावर 2 में जो यहाँ 2 की पावर 0 आने वाला था, जो ऑड नंबर देता है, हमने उस ऑड नंबर को यहाँ से मार दिया। और इसीलिए कहा कि जब इवन लाना है तो इवन वाली पावर में उस ऑड वाले नंबर को मत आने दो, नहीं तो वो सारे ट्रैक के अंदर सारे सवालों को गुणा कर करके 3 और 5 बना देगा। ठीक, इसलिए हमने उसको यहाँ पे रोक दिया था। ठीक, अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो यही जो हमारा 1 है, ये सब लोगों में मिल के 1 3 जा 3 बनाएगा, 1 5 जा 5 बनाएगा, 1 7 जा वो बनाएगा। लेकिन जब ये 1 हमने रोका, ये 2 बोला, तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। सब संख्याएं क्या बन जाएंगी? इवन। इसलिए मजबूरी थी यहाँ पर इस बात को यहाँ पे रोकने की। डायरेक्ट अगर ऑड निकालना है फिर तो सिंपल है। अगर ऑड निकालना है तो फिर ऑड वाले बेस को ही वो लेना, वो तो हमने यही बोल दिया था। ये वाला कहाँ गया? ये वाला, वो तो आसान चीज़ है। अगर ऑड नंबर निकालना है तो जिसका बेस ऑड है, इसको 1 बढ़ा दो, ये 2 लिख दो, ये 2 लिख दो, तो ये तो आ जाएगा। खतरा था इवन के ऊपर, तो इवन वाले में हमने 2 की पावर 0 को ब्लॉक मारा, क्योंकि 2 की पावर 0 1 बनाता है, और 1 कभी रास्ते में जब 3 से मिलेगा तो वो 3 बना देगा। 1 कभी 5 से मिलेगा तो 1 5 जब 5 बनाता है वो, तो हमने 1 को रोक दिया। ठीक, क्योंकि हमें चाहिए था इवन फैक्टर, जिससे कि जब इसका 1 3 और 5 से मिले तो वहाँ 3 और 5 ना बनाए, वहाँ पे उसको 2 मिले, 2 3 6 बने, 2 5 10 बने। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं। और जो इन वाले लोगों में ये 1 1 पावर हमने बढ़वाया है ना, उसका मतलब था कि हर संख्या में 2 की पावर 0 भी आएगा, 2 की पावर 1 भी आएगा, 2 की पावर 2 भी आएगा। हर संख्या में ऑटोमेटिकली ये चीज़ बढ़ जाती है। ठीक, एक जरा और करो। अच्छा, इसके बाद एक तो हो गया ये वाला, तो इसका भाई ध्यान देना इन बातों का कि क्यों वहाँ पर चीज़ों को रोका गया। एक सवाल इस बार उसमें आया था पीसीएस में, सेम सवाल है यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। इसी में नीचे लिख दें, यहाँ लिख दें कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। प्राइम फैक्टर्स, ये सवाल आया था इस बार, हमको शायद इसमें दिखा था पेपर में। प्राइम फैक्टर, इसकी हिंदी लिख लेना अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल बता दिया, इवन बता दिया, विषम बता दिया, सम बता दिया, ऑड बता दिया। अब बात आई कि प्राइम कितने होंगे, प्राइम फैक्टर्स।
कितने होंगे? 3 होंगे। प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 3 नहीं होंगे। हाँ 3 तुमने बोला है कि एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, लेकिन तुमने ये नहीं बोला कि ये 2 कितने बार होगा? 2 बार होगा। ये 3 कितने बार होगा? 1 बार। ये 5 कितने बार होगा? तो जब भी कभी कोई प्राइम को पूछे, प्राइम फैक्टर पूछे, तो ये जितनी ऊपर पावर आई हो इन सारी पावर को जोड़ देना। 2 + 1 + 1 कितना आया? यहां लिख देना 2 + 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। 3 तरह के प्राइम फैक्टर हैं। जो तुमने 3 बोला ना, वो 3 टाइप के हैं, 3 लोग। लेकिन कितने हैं? तो हैं 4 लोग हैं। ये देखो, हमने कहा कि 2 की पावर, एक सवाल सुनो, 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 20, और हमने यहाँ लिखा 5 की पावर 10। हमने कहा कि कितने टाइप के प्राइम फैक्टर्स हैं? कितने टाइप के प्राइम फैक्टर्स हैं? अगर हम ये पूछें कि प्राइम फैक्टर के टाइप कितने हैं, एक सवाल ये बनेगा। और हमने पूछा कि नंबर 2 में लिख दिया कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जब तुमसे कोई पूछे कि इस वाले सवाल में अभाज्य गुणनखंड कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के हैं, तो एक टाइप है 2 वाला, एक टाइप है 3 वाला, एक टाइप है 5 वाला। हम लिखेंगे 1, 2 और 3। हमारा उत्तर होगा कि भैया इसके टाइप हैं कितने? 3। पर जब कोई पूछेगा कि इन गिवन क्वेश्चन फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो ये 2 अकेला थोड़ी है, ये 13 बार है, तो 13 बार 2 आया है। ये 3 20 बार है, ये 5 10 टाइम्स है। तो जब टोटल कोई पूछेगा तो ये सारे नंबरों को ऐड करोगे, 13, 20 और 10 को, इसका उत्तर आएगा 13, 20 और 10। तो ये हो गया है 30, 40 कितना हो गया? 43। कोई बात बोलो कहीं पर। प्राइम फैक्टर कितने तरह के हैं? तो वो बताता है कि हाँ 2 का टाइप है, 3 का टाइप है और 5 का टाइप है। 3 का, पर कितने बार हैं? बार का मतलब होता है कि कितने लोग हैं, टोटल इतने लोग। तो जहां तक हमको याद है, हमने पेपर को देखा था जल्दबाजी में, तो ये प्राइम वाला सवाल एक उसमें इस बार आया हुआ है, इस बार वाले। चलो भाई, ये बात सबको आ गई। अब जरा एक सवाल करो, और जरा एक सवाल सुनना, और वो सवाल जो है जहां तक हमको याद आ रहा है, ज़्यादा हम पेपर इसको इस बार देख नहीं पाए थे, लेकिन जो हमको याद आ रहा है उसमें एक सवाल कुछ ऐसा दिख रहा था। अभी देखने दिखा रहे हैं। इस बार जो सवाल पूछा गया है 2022-22 के आसपास, 2022 का, उसमें एक सवाल दिख रहा था ऐसा। यहाँ लिखा था 4 की पावर 111, यहाँ पर लिखा हुआ है आगे चल करके 10 की पावर में 50, और यहाँ लिखा हुआ था 119, यहाँ लिखा था 7 और 7 की पावर में 333, और कहा गया था कि इसमें टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर? जरा बताओ इसको भाई। $400। तुमने इसको ऐड किया और ये भूल गई कि प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहला काम है कि ये नीचे का बेस प्राइम नंबर हो, 3 हो, 5 हो, 2 है। तो ये लिखा है 4 ना, तो 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और इसके ऊपर लिखा था 111। इस 10 का मतलब था 10 प्राइम नंबर नहीं है, वो टूट रहा है। ये लिखा है 50, ये 7 प्राइम नंबर है, अच्छी बात है। तो सबसे पहला काम कि सारे तुम्हारे बेस प्राइम नंबर में होने चाहिए। फिर ये 2 की पावर 2 है, पावर फिर से है, तो इसका मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना आएगा? 200,
22 और ये हो जाएगा 2 की पावर 50, 2 की पावर 50, 5 की पावर 50। लो भाई 5 की पावर में ये 50 हो गया और ये हो गया 7 की पावर में 333। अब ये सारे नंबर हो गए प्राइम नंबर। तो हमारे पास जो है वो कितने टाइप के प्राइम नंबर हैं? एक 2 टाइप का है, एक 5 वाला है, एक 7 वाला है। तो 3 प्रकार के नंबर हैं प्राइम में, है ना तुम्हारी बात। लेकिन कितने नंबर हैं तो उसके लिए हमको ये टोटल 222, 50, 333 सबको अब ऐड करना चाहिए। इन सभी नंबरों को ऐड कर दो। तो ये हो गया 100, ये हो गया 300, ये हो गया 200, 3 2 500, ये हो गया 100, 600 और 33 और ये 22 और जोड़ दो। 600 कितना हुआ? 655। तो चेक कर लेना, इसका उत्तर जो है 655 के आसपास जो है वो आना चाहिए। कोई इस पे डाउट कंफ्यूजन भाई कहीं पर? जो लोग क्लास में कल से हैं उनको शेषफल आ गया, उनको जीरो वाली बात आ गई और ये वाली बात आ गई, है ना। और कल की जो क्लास होगी उसमें जो है इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो होगा। और एक चीज़ और आता है, वो इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट, और एक आता है दहाई वाला अंक। तो कल हम पढ़ाएंगे बस इसके आगे वाली बात, फिर इकाई और दहाई का अंक। और फिर कल ही करा सकते हैं कि 2011, 12, 22 से तक जितने सवाल इनके आसपास के आए हैं वो सवाल भी कल कराएंगे, दोनों वाले, ठीक ना। कल की टाइमिंग है कितने बजे? 8 बजे, है ना। कल की टाइमिंग है 8 AM और वो क्लास जो है वो 8 AM से 10 या 10:30 तक चलेगी आराम से।